और एसईओ मिनियन सडनली 1-1.5 महीने से ये क्रोम एक्सटेंशन बंद हो चुका है और एसईओ मिनियन से भी बेटर फीचर्स हैं उस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जो आपको हेल्प करेगा आपके वेबसाइट का ऑन पेज चेक करने में या किसी भी कॉम्पिटिटर के वेबसाइट का ऑन पेज चेक करने में, वो भी चुटकियों में। दोस्तों, अब तक या पिछले 3-4 सालों से हम लोग एक क्रोम एक्सटेंशन यूज करते थे जिसका नाम है एसईओ मिनियन, और एसईओ मिनियन सडनली 1-1.5 महीने से ये क्रोम एक्सटेंशन बंद हो चुका है। बंद होने चुका है मतलब ये पेड एक्सटेंशन में चला गया है, तो अभी आपको इस क्रोम एक्सटेंशन को यूज करने के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। सो दोस्तों, अब जो बिगनर है उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि किस तरह से हम लोग ऑन पेज किसी भी वेबसाइट का चेक कर पाए। तो इसी के लिए मैंने एक टूल जो है यूज करना शुरू कर दिया है, और मैं चाहता हूं कि आप भी उस टूल को समझे, और एसईओ मिनियन से भी बेटर फीचर्स हैं उस टूल में, उसको आप देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस टूल का नाम है साइट चेकर क्रोम एक्सटेंशन। इस टूल को कैसे यूज करते हैं और क्या बेटर फीचर है एसईओ मिनियन से, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो, लेकिन शुरू करने से पहले चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं गूगल के ऊपर में, और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि प्रीवियस टूल जो है एसईओ मिनियन वो यूज होता है अभी। तो मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जो है डोमिनोज को ओपन करने के बाद में हम लोग देखते हैं एसईओ मिनियन को यूज़ करके और क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एसईओ मिनियन में। जैसे एसईओ मिनियन में आ गए तो हम लोग पता चल रहा है कि एनालाइज ऑन पेज एसईओ, ये बहुत आसानी से हम लोग किसी वेबसाइट का कर सकते थे, लेकिन वो अभी बंद हो चुका है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है एसईओ मिनियन इज ओनली अवेलेबल टू कस्टमर्स ऑफ कीवर्ड्स एवरीवेयर विद लीगेसी सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम प्लान। इसका मतलब है कि आप इनमें से कोई एक प्लान परचेस करेंगे और उसके बाद आप एसईओ मिनियन को यूज़ कर सकते हैं, मतलब पेड में चला गया है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कितने डॉलर्स खर्च करने हैं, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसी ऐसे फ्री टूल के बारे में जो आपके एसईओ मिनियन इस क्रोम एक्सटेंशन को रिप्लेस करने का मायदा रखता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, और अब हम लोग समझते हैं कि वो कौन सा टूल है जिसको हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो आप आ सकते हैं ऑन पेज एसईओ चेक क्रोम एक्सटेंशन, अगर ये भी आप डालते हैं तो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट एसईओ चेकर करके क्रोम एक्सटेंशन दिखाएगा, या फिर आपको ये भी दिखाई देगा फ्री एसईओ क्रोम एक्सटेंशन जिसका नाम है साइट चेकर। तो मैं इस क्रोम एक्सटेंशन को ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट एसईओ चेकर फ्री ऑडिट एंड एनालिसिस, ये टूल का नाम है, जिसके ऊपर में ऐसा टिक है ब्लू कलर की। ये ब्लू टिक साइट चेकर .pro, ये इस कंपनी का नाम है जिसने ये क्रोम एक्सटेंशन को बनाया है, और इसको मुझे ऐड कर देना है। बहुत ही आसानी से आप ऐड कर सकते हो, ऐड टू क्रोम कर देना है और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होकर आपको दिखाई देगा। तो ये क्रोम एक्सटेंशन मेरे इस क्रोम एक्सटेंशन की लिस्ट में आ चुका है। अगर मैं देखना चाहूँ इस क्रोम एक्सटेंशन को, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वेबसाइट एसईओ चेकर। इसको मुझे पिन कर देना है ताकि मैं ऊपर में देख पाऊँ, और मैं अभी देख पा रहा हूँ इस क्रोम एक्सटेंशन को यहाँ पर। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं डोमिनोज पिज्ज़ा इस वेबसाइट का एसईओ चेकर के थ्रू ऑन पेज चेक करता है। अब दोस्तों, उसके लिए सिंपल मुझे इस क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो मुझे ऑन पेज की एक्टिविटी का एक चार्ट दिखाई दे रहा है, और वो ऑन पेज एसईओ ऑडिट करना शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर आपने एसईओ मिनियन यूज़ किया होगा तो एसईओ मिनियन भी इतने ही टाइम पीरियड में आपको ऑन पेज की इन्फॉर्मेशन देता था, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है आप डेफिनेटली उसको कंपेयर करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेटर लगती है। दोस्तों, इस साइट चेकर के ऊपर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला टैब ऑन है। अगर मैं ऑन रखता हूँ तो मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ H1 से लेकर S6 तक टाइटल्स, इनके सब टाइटल मतलब हेडिंग्स, H1 हेडिंग, H2 हेडिंग्स, S6 तक की हेडिंग्स क्या है वो भी चेक कर पाऊंगा, और साथ में मैं बिग इमेजेस और नो फॉलो लिंक्स भी चेक कर पाऊंगा। ऐसा है इस टैब को अगर मैं ऑन रखता हूँ तो। नीचे आके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर टाइटल दिख रहा है मुझे, डोमिनोज पिज्ज़ा ऑर्डर ऑनलाइन रेगुलर 2 पिज्ज़ाज वगैरह। तो ये यहाँ पर लेंथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मुझे कंप्लीट पता चल रहा है कि इसका मेटा टाइटल क्या है। साथ में मेटा डिस्क्रिप्शन भी चेक कर पा रहा हूँ जो किस हद तक सही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद में मैं अगर नीचे आऊँ तो H1 से S6 तक के जो हेडिंग्स है वो भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, तो किस तरह के हेडिंग्स उन्होंने यूज़ किए। दोस्तों, एसईओ मिनियन में आप कभी भी कीवर्ड डेंसिटी चेक नहीं कर पाते थे। ऊपर के तीनों टैब्स वहाँ पे दिखाई देते थे, लेकिन कीवर्ड डेंसिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा टूल यूज़ करना पड़ता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड डेंसिटी, जो सिंगल अगर कीवर्ड आपको देखना है तो यहाँ पर पिज्ज़ा डोमिनोज की कितनी काउंट्स है और परसेंटेज क्या है। आप सबको पता होगा कि ऑन पेज में अगर
वेबसाइट की कीवर्ड डेंसिटी आपको मेंटेन करनी है तो 5 to 20% की कीवर्ड डेंसिटी होती है। और अगर मैं इसको 2x में जाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेंसिटी यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। 3x में कौन से कीवर्ड को वो टारगेट कर रहे हैं। डोमिनोज ऑनलाइन ऑर्डरिंग ये उनका मेन कीवर्ड है जो उन्हें 2 बार काउंट हुआ है और कीवर्ड डेंसिटी है 20%। तो नियरली जो है ये परसेंटेज में सही है दोस्तों। 5 to 20% का होना चाहिए। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड की बात करें तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस इस तरह का है और यहाँ पर उनकी कीवर्ड की डेंसिटी भी बहुत ही सही तरीके से मेंटेन है। अगर मैं 2x में भी आता हूँ, मतलब अगर मैं 2 कीवर्ड्स के बारे में सोचता हूँ तो ये डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर 1x में आता हूँ तो और ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर। लेकिन 3x में क्योंकि टारगेटिंग हमेशा जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड की जगह लॉन्ग टेल कीवर्ड होने चाहिए और बेहतर इंडेंस से डोमिनोज ने किया है। अगर हम लोग नीचे आके देखते हैं एक्सटर्नल लिंक्स पता चल जाती है इस वेबसाइट के ऊपर में। इन्होंने एक्सटर्नल लिंक किसको किसको प्रोवाइड की है तो ये 2 वेबसाइट्स है जिन्होंने इनको डोमिनोज पिज्ज़ा ने इन 2 वेबसाइट्स को एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड की है। जैसे jubliantfoodworks.com शायद ये डोमिनोज की कंपनी होगी जिसको इन्होंने एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड की है। और यहाँ पर और एक दिख रहा है डोमिनोज डॉट, ये भी डोमिनोज की कंपनी होगी। डाउनलोड ऐप मतलब ऐप स्टोर जो है वहाँ की एक्सटर्नल लिंक है तो उन्होंने एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे दी हुए है। इंटरनल लिंक आप देख सकते हैं कि कितने सारे पेजेस को इन्होंने क्रिएट किए हैं। आप सबको पता है कि इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर पेज के ऊपर में हम लोग का एटलीस्ट 2 मतलब 4 इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक मतलब 2 इंटरनल और 2 एक्सटर्नल लिंक्स होने कम से कम रखनी ज़रूरी है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। नीचे आते हैं तो इन्होंने सब डोमेन्स कोई क्रिएट किए हैं क्या वो भी दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप m.dominos.co.in इस तरह के सब डोमेन्स क्रिएट किए। ये भी सब डोमेन आपको जो मिनियन है उसमें नहीं दिखाई देता था, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो। कैनोनिकल चेक जो है आप मिनियन में भी चेक कर सकते थे और यहाँ पर भी आप चेक कर रहे हैं कि कौन कैनोनिकल टैग लगा हुआ है या नहीं। उसके बाद में इंडेक्स दोस्तों यहाँ पर जो है मेटा टैग्स पेज इज ओपन फॉर इंडेक्सिंग इन रोबोट्स मेटा टैग मतलब आप एक्स जो इंडेक्सिंग जो है वो हो चुकी है इन कीवर्ड्स की, सब ग्रीन में है। गूगल ने इन वेबसाइट को इन कीवर्ड को इंडेक्स किया है ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद में अगर इमेजेस आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके अल्ट टैग्स। दोस्तों मिनियन में प्रॉब्लम था, अगर आपको अल्ट टैग्स पता करना था तो वहाँ पे आप देख नहीं पाते थे क्योंकि आप उसको डाउनलोड करना पड़ता था मिनियन में। लेकिन यहाँ पर आप बड़ी आसानी से अल्ट टैग्स भी चेक कर पा रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका साइज भी पता चल रहा है दोस्तों और उसके अल्ट टैग्स के कीवर्ड कौन से यूज़ किए वो भी पता चल रहा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो मेंशन नहीं है यहाँ पर, ये बताया जा रहा है लेकिन यहाँ पर डाल सकते थे। रिच स्निपेट्स यूज़ कर सकते थे यहाँ पर। उसके बाद में पेज स्पीड पता चल रहा है, मोबाइल के ऊपर में 11 है और डेस्कटॉप के ऊपर में 80 है दोस्तों। तो मोबाइल के ऊपर में कम है और इसके ऊपर में काम करना होगा डोमिनोज को, लेकिन यहाँ पर सही ढंग से अवेलेबल है। फ्रेंड्स पावर फेलियर हो चुका है लेकिन वीडियो कंटिन्यू है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि अगर व्यू फुल रिपोर्ट अगर मुझे करना है तो किस तरह से मुझे चेक कर सकता हूँ मैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। सो प्लीज़ वेट का टैब आ रहा है, देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों ऐसा मुझे लग रहा है और इसको यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी एंजॉय करेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। कुछ टूल्स यहाँ पे पेड में भी है लेकिन एक्सटेंशन टोटली फ्री है दोस्तों। अपनी या किसी कॉम्पिटिटर के वेबसाइट का वो डेफिनेटली कर लीजिए और इस टूल को यूज़ कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन तो चाहिए मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स में, आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा।